एक बार फिर खैर मकदम है आप सभी का एबी न्यूज़ उर्दू में। और बात करेंगे अखनूर की। अखनूर में मकामी लोगों ने तहसीलदार खौड के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहिरा किया। आपको बता दें कि बिना बताए सरपंच को चौकीदार की अपॉइंटमेंट करने पर यह एहतजाज खौड के अंदर किया गया है। न्यूज़ और मैं दविंदर सिंह, मैं इस वक्त अखनूर के खोड़ में मौजूद हूं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर इस समय मैं मौजूद हूं खोड़ के अंदर। यहां पर कुछ ग्रामीण, कुछ गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं, उनका हजूम इकट्ठा हुआ है, भीड़ इकट्ठी हुई है। आखिर क्यों वह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जब हमने उनसे जानने की कोशिश की, जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि तहसीलदार खोड़ जो हैं सुदेश कुमार जी, उन्होंने बिना सरपंच पंच को बताए एक चौकीदार की नियुक्ति कर दी है। जो चौकीदार उनका अपना कोई खास रिलेटिव था, जहाँ कोई भी आप जान सकते हो, उन्होंने हमें ये बात बताई है। लेकिन हमने कारण जब पूछा प्रोटेस्ट करने का तो उन्होंने कहा कि हम जो चौकीदार यहाँ पर लगाना चाहते थे, कोटमेरा के सरपंच ने हमें बताया, पंचों ने हमें बताया कि उन्होंने SRO का बहाना लगा दिया। उन्होंने कहा कि जो भी चौकीदार की नियुक्ति होगी वो 8वीं पास से ऊपर का होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा SRO आया था तो सरपंच पंच को, खास करके खोड़ के अंदर जितनी भी पंचायतें हैं, उनको अवगत करवाने की ज़रूरत थी। लेकिन तहसीलदार खोड़ ने किसी भी सरपंच पंच को ये बात बिल्कुल नहीं बताई, ना ही कोई नोटिस निकाला। अभी ये प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या मसला निकल कर सामने आएगा, क्या इसका समाधान होगा, ये वक्त बताएगा। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं न्यूज़, मैं दविंदर सिंह, कैमरामैन अजय सिंह के साथ। आपसे अपना कानून वापस नहीं ले सकते, लिहाजा है कि साड़ी अपील है, जो भी साढ़े किसान यूनियन दी, गरीबें दी, मजदूरें दी, जो भी दी रिक्वेस्ट है, मैं AGM साहब, DC साहब, डिपकाम साहब, LG साहब अपील करना अपने लोगों की तरफा पर जोर अपील है मेरी कि ये लोग जिन्हें भी साढ़े गरीब लोग ने परेशान नहीं होने चाहिए। बार्डर बेल्ट के रहने वाले लोग आ, हिंदुस्तान की आर्मी के कोला पहला मुकाबला जो लाउंदा साडा सुनाई नहीं हुई, इन्नी शिकायत हो चुकी ना, सुनाई नहीं हुई। क्या गल है, क्या पता मैं समझ नहीं आती। एक चीज बनाई ले दी है जी, जहाँ कोई बोल रहा है तो FIR लाओ। अनपार्लियामेंट लैंग्वेज बोली है। अस देश में रहने, अस हक हकूक मंगने ने, अपना अधिकार, अपने हक लोग मंग सकते। गरीब लोग ने सारे इकट्ठे हुए थे, इन्हें गरीब लोगों की कोई परेशानी हुई है। अज फसल का दिन चला करता है, कटाई चले दी है, बुढ़ाई चले दी है, रुआई चले दी है, लोग अपने दाना पानी भी चढ़े शैलरे पर छुड़ाई जाने। सर के कारण है प्रोटेस्ट करने का? अज तो इतना सारे लोगों का हजूम किट्ठा होया है, की कारण? कारण सर ये कारण कोई एडा बड़ा कारण नहीं है, मतलब तहसीलदार साहब ने बनाया गया है। कोई चौकीदार का मसला है। चौथे महीने मतलब कोटमेरा पंचायत का लोर का जी जी चौथे महीने फाइल आई गई है। मतलब 700 बंदे ने साइन करिए दिते गए ने, मतलब सारी दोनों पंचायतों के, कोटमेरा लोर के भी उपर के भी। कोटमेरा पंचायत का लोर का जी जी चौथे महीने फाइल आई गई है। मतलब 700 बंदे ने साइन करिए दिते गए ने, मतलब सारी दोनों पंचायतों के, कोटमेरा लोर के भी उपर के भी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ और विद्या सागर और वो गए उत्थे, मतलब उन्हें नोटिस कढ़िया उत्थे गए लोगों में उन्हें बयान लेते लोगों में उन्हें बयान लिए। मतलब उत्थे जाइए लोग सारे गवाहियां पाई है भाई तुम कौन पटवारी कहना जो तुम चाहिए चौकीदार, और सारे लोगों ने रखा है चौकीदार चाहिए। रघुवीर फाइल आई रघुवीर चंद जी, क्वालिफिकेशन क्या होंदी? क्वालिफिकेशन ਉਹਦੀ 7ਵੀਂ ਪਾਸ है ना, 7ਵੀਂ पास क्वालिफिकेशन है। फिर मैं तहसीलदार साहब ने जो ने आर्डर किया, मैं संजीव जी पूछा, मैं तो आर्डर कर रहा है, करी आर्डर मैं आर्डर किया किया, मैं तो कोई लंबरदार है, कोई चौकीदार है, कोई लोकें की, मतलब जिंदा चौकीदार तो लोकें है ना, जिमीदार है चौकीदार होंगे है, कोई इनका चौकीदार थोड़े, कोई तहसीलदार चौकीदार थोड़े कोई। इसी काम है अवेयर करना, लोकें ही पूछना भाई दसो तो कि चौकीदार चाहिए है। मतलब थोड़े पंचायत के लोगों की रजामंदी तौर पर रजामंदी पर सारे लोगों ने साइन कराई है, कायदा मतलब दिते लोग सारे पंचे ने, सरपंचे ने सारे साइन करिए दिते। उनका चौकीदार कहना चाहिए, उन्हें आखिर चौकीदार ये जगह रघुवीर चंद। बाद मसला क्या बनया? बाद मसला ये बनया, बाद में था जो तहसीलदार साहब जी आखिर फैल दसो, मैं कुछ मेरी फैल तो चौकीदार आर्डर करी। फिर इन्हें आगे जी 10वीं पास चौकीदार चाहिए है। कोई SRO मतलब आया था कोई गवर्नमेंट की तरफ? कोई SRO आया 413 का SRO आया, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ 8th ਪਾਸ, ਨॉर्थ 8th पास, नॉर्थ
अच्छा। 8th पास नहीं, मैं 8th पास है थल्ला नहीं चौकीदार, ये आवा मैटर पास चौकीदार चाहिए। नहीं तहसीलदार साहब कन्नै तुस मिले हो, कोई ऐसी होंदे ना गलबात? तहसीलदार साहब ने मिले, तहसीलदार साहब जी आख्या मैं जनाब क्या उन्हें क्या आख्या? उन्हें आख्या बिल्कुल नहीं है जो अड्डे करी उड़ेगा, मतलब मैं अड्डे करिए कापी सारी देनी है आगे चोर है सिरे का, मतलब कापी टू SHO, कापी टू STM, कापी टू कमिश्नर करी दी है। STM साहब की पूछा नहीं जनाब, आखा मी कोई पता नहीं, अपनी मर्जी कन्नै मेरा अड्डे जेड़ा कीता। SHO साहब की पूछा असें कोई पता नहीं, असें कोई साइन नहीं कीते, इन्हें अपनी मर्जी कन्नै आर्डर कीता। इन्हें अड्डे जेड़ा बहुत राज सरमाल है, और सरमाल की पब्लिक जेडे इत्थों दे लोग न वो आखदे असें ये चौकीदार चाहिए नहीं। इस विषय पर तुम्हें SDM दी कोई DC दी कोई तलब किया, कोई मतलब अवगत करवाया? हाँ बिल्कुल करवाया, SDM साहब भी करवाया मेरा, उनका आखना है भाई असें बिल्कुल पता नहीं, अपनी मर्जी ने जो कीते होना कीते लोग पैसे का खाते, पैसे खाइए मेरे अड्डे जेड़ा करी दिया। फिर उन्हें आखदा जेडे मुंडे तहसीला काम करदे न इन्हें असें सरपंच जी सनाया, मी क्या सुना सरपंच सुना तू अड्ड कीते पता लगना एक दिन। नंबर 2 ये पॉलिटिकल आदमी ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਸ਼ਵਾਸਨ चौकीदार बने ना मैंने इलेक्शन लड़ी है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਦਾ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ मतलब ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? आप मांग ये साला चौकीदार बनना चाहिए। फिर उन्हें आखदा जेडे मुंडे तहसीला काम करदे न इन्हें असें सरपंच जी सनाया, मी क्या सुना सरपंच सुना तू अड्ड कीते पता लगना एक दिन। नंबर 2 ये पॉलिटिकल आदमी ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਸ਼ਵਾਸਨ चौकीदार बने ना मैंने इलेक्शन लड़ी है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਦਾ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ मतलब ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? आप मांग ये साला चौकीदार बनना चाहिए, मतलब इलेक्शन होनी चाहिए, वोट पाने चाहिए, जिस लोग चाहते हैं वो चौकीदार बनना चाहिए। मतलब इलेक्शन होगा तो फिर चौकीदार बिल्कुल ताड़ियां इलेक्शन होगा, मतलब लोग वोट पान, ये नोट से कड्डी तहसीलदार साहब नोट से कड्डिए लान, आप लोग फैसला कर देना कुछ बनाना कुछ नहीं बनाना। कॉपी मैं देख रहा हूँ मेरे सामने की पड़ी हुई है, इस पे इन्होंने ग्राउंड रखी है कि SRO 413 जो है 2000 क्या कहता है सर SRO? SRO 413 2017 का बोलता है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है चौकीदार के अपॉइंटमेंट के लिए वो मिडिल पास है। क्या पंचायतों के अंदर आपने कोई नोटिस दिया ऐसा? इस चीज का सर मेरे नॉलेज में कोई है नहीं, इल्म नहीं है। अगर वो कर रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैं अभी इन लोगों से बात हुई नहीं है, मेरी बात होती है अगर कुछ ऐसा है तो हम लोग इनकी बातें बिल्कुल सुनेंगे, और ये अगर रोड पे आए हैं तो बिना वजह ऑब्वियसली नहीं आए होंगे, बट हम उस चीज़ के लिए भी एग्री, अगर ऐसा कुछ है तो ये लोग प्रॉपर चैनल आएँ, अगर कुछ गलती हुई है डिपार्टमेंट की तरफ से उसको भी ठीक किया जाएगा, अगर कुछ जायज़ है नाजायज़ है वो सब देखा जाएगा। इसमें जो दिखाया वो इन्होंने दिखाया हुआ है कि जो रघुवीर लाल जी हैं उनकी क्वालिफिकेशन 6th पास है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया हुआ है और बोधराज जी की अपॉइंटमेंट इन्होंने करी हुई है। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है जिनको आपने बोधराज जी की क्वालिफिकेशन ये दिखा रहे हैं कि वो 8th पास है, उससे ज़्यादा है इनकी क्वालिफिकेशन। तो आपने ये चीज़ें संज्ञान में लानी चाहिए थी सरपंच को। जी बिल्कुल, अब कोट मेरा के जो सरपंच हैं सोहन सिंह जी, उनके संज्ञान में आपने ये चीज़ें लानी चाहिए थी क्योंकि मौजूदा सरपंच वो हैं, तो आपने उनको बताया क्यों नहीं, आपने कोई नोटिस नहीं जारी किया? सर एक्चुअली इस पे अगर इसके अकॉर्डिंगली जाना हो तो इसमें कॉपीज की गई हैं, इसमें कंसर्न्ड पर्सन बिना बताए आपने कैसे वहाँ नियुक्ति कर दी? ये ऑर्डर अब तहसीलदार ऑफिस की तरफ से निकला हुआ है, तो इसमें मैं तो कुछ नहीं बताना तो होता है ना, जो वहाँ के सरपंच हैं उनको तो बिल्कुल सर, इन लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और जिन लोगों ने उनकी एप्लीकेशन डाली है उन लोगों को भी पता होना चाहिए इस चीज़ का कि किस एप्लीकेंट को इन्होंने लिया और किस एप्लीकेंट को नहीं लिया। अभी मानते हैं आपकी तरफ से कोई मतलब ऐसी कोई चूक हुई है तभी लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर इसका अब साहब ही बताएंगे उसके बारे में, क्योंकि हमारे जो नॉलेज में है ये कॉपीज भेजी गई है, यहाँ पे 6 नंबर पे इन्होंने कॉपी की है रघुवीर राम, कहीं ना कहीं चूक हुई है, मतलब बिल्कुल कुछ हुआ होगा तभी जनता रोड पे कोई चूक हुई है तभी कुछ हुआ होगा, तो खैर इसकी भी अगर होगा तो इंक्वायरी करवाएंगे। तहसीलदार सर जैसे ही आते हैं, आज SDM साहब भी मीटिंग में हैं DC ऑफिस में, जैसे आते हैं हायर अथॉरिटीज़ को वैसे हमने इन्फॉर्म कर दिया हुआ है, उन्होंने बोला अब इनकी एक रिप्रेजेंटेशन तहसीलदार आज लोग जहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाहर, आप क्या यहाँ के लोगों को आश्वासन देना चाहेंगे? कोटमारा के सरपंच भी यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी सारे मतलब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या आश्वासन आप अपनी तरफ से देंगे? बिल्कुल, मैं इनको यही बोलूँगा कि आप लोग तरीके से आइए, वैसा आपने प्रोटेस्ट किया, कुछ मजबूरी होगी तभी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हम आपकी बातें सुनने के लिए रेडी हैं। अगर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ चूक हुई है हम उसको भी सुनेंगे, गलती है तो सोहन सिंह जी उनके संज्ञान में आपने ये चीज़ें लानी चाहिए थी क्योंकि मौजूदा सरपंच वो हैं, तो आपने उनको बताया क्यों नहीं, आपने कोई नोटिस नहीं जारी किया? सर एक्चुअली इस पे अगर इसके अकॉर्डिंगली जाना हो तो इसमें कॉपीज की गई हैं, इसमें कंसर्न्ड पर्सन बिना बताए
आपने कैसे वहाँ नियुक्ति कर दी? ये आपने ऑर्डर अब चौकीदार की? तहसीलदार ऑफिस की सर से निकला हुआ है, तो इसमें मैं तो कुछ नहीं बोल बताना सकता। तो होता है ना, जो वहाँ के सरपंच हैं उनको तो संज्ञान बिल्कुल में बिल्कुल चीजें सर, होनी इन चाहिए लोगों कि को हमारे इन्फॉर्मेशन होनी पंचायत में चाहिए। कौन सा चौकीदार आ रहा है। मोरओवर जिन लोगों ने उनकी एप्लीकेशन डाली है उन लोगों को भी पता होना चाहिए इस चीज का कि किस एप्लीकेंट को इन्होंने लिया और किस एप्लीकेंट को नहीं लिया। अभी मानते हैं आपकी तरफ से कोई मतलब ऐसी कोई चूक हुई है तभी लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर इसका अब साहब ही बताएंगे उसके बारे में, क्योंकि हमारे जो नॉलेज में है ये कॉपीज भेजी गई है। यहाँ पे 6 नंबर पे इन्होंने कॉपी की है रघुवीर राम, कहीं ना कहीं चूक हुई है, मतलब आपकी बिल्कुल तरफ कुछ से हुआ होगा तभी जनता रोड कोई पे ना है। कोई चूक हुई है तभी कुछ तो हुआ जनता होगा तो रोष खैर इसकी भी प्रकट अगर होगा तो इंक्वायरी करवाएंगे। तहसीलदार सर जैसे ही आते हैं, आज एसडीएम साहब भी मीटिंग में हैं डीसी ऑफिस में, जैसे ही आते हैं हायर अथॉरिटीज को वैसे हमने इन्फॉर्म कर दिया हुआ है। उन्होंने बोला अब इनकी एक रिप्रेजेंटेशन ले लो। तहसीलदार आज लोग जहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाहर, आप क्या यहाँ के लोगों को आश्वासन देना चाहेंगे? कोटमारा के सरपंच भी यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी सारे मतलब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या आश्वासन आप अपनी तरफ से देंगे? बिल्कुल, मैं इनको यही बोलूंगा कि आप लोग तरीके से आइए। वैसा आपने प्रोटेस्ट किया, कुछ मजबूरी होगी तभी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हम आपकी बातें सुनने के लिए रेडी हैं। अगर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ चूक हुई है हम उसको भी सुनेंगे, गलती है तो मानी जाएगी बिल्कुल। नहीं, अगर आपकी तरफ से कोई मतलब गलती है तो आप उसको सुधारेंगे? डेफिनेटली, क्यों नहीं सुधारेंगे। आप अपील करिए डीसी ऑफिस में, वहां से आएगी। अगर हमारी तरफ से कोई गलती है डेफिनेटली होगी, क्योंकि हम लोग पब्लिक के लिए काम करना है, पब्लिक के लिए। अगर किसी की एलिजिबिलिटी बनती है सर, कोई एसआरओ आता है, अगर सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एसआरओ बनता है तो आम पब्लिक को उसका पता होना चाहिए। और आपने खुद जाकर वहाँ पर, आपकी ये एज ए ड्यूटी बनती है कि आपने वहाँ के सरपंच पंच को इस विषय में बताना चाहिए था, लेकिन ये तो सीधी सीधी चूक है आपकी। जी बिल्कुल, ये हो सकती है सर। एक्चुअली मुझे भी यहाँ ड्यूटी ज्वाइन की अभी 1.5-2 महीना ही हुआ है, तो इस चीज़ का वो हो सकता है। बट अगर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इश्यूज हैं तो डेफिनेटली हम लोग उसको देखेंगे। अगर गलती हुई है तो उसमें कोई इशू नहीं है, हम लोग उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल क्या आश्वासन देंगे लोग? यही बोलना चाहता हूँ लोगों को कि प्लीज़ आप लोग अपने बिजी रहते हैं सब लोग, तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया आपने, उसके लिए भी थैंक्स आप लोगों ने जो किया। हम रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, जो जायज़ होगा वो डेफिनेटली देखा जाएगा। हम अपनी हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट देंगे। एसडीएम सर से बात हुई है मेरी, वो आज डीसी ऑफिस में मीटिंग के लिए उन्होंने बोला अब इनकी रिटर्न में एक रिप्रेजेंटेशन ले लो, जो भी इश्यूज होंगे सॉर्ट आउट किए जाएंगे। गलत कुछ नहीं होगा, डेफिनेटली जो डिजर्व करता होगा उसी को रखा जाएगा। जी तो मुझे यहाँ पे आए हुए बाहर लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना कोटमारा पंचायत के जो सरपंच हैं, पंच हैं, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, हजूम इकट्ठा हुआ है। कोई चौकीदार का मसला है कि तहसीलदार साहब ने कोई नियुक्ति कर दी है जिस बंदे को वो चाहते नहीं थे कि इस बंदे का मतलब नाम आना चाहिए। उन्होंने कोई अपनी फाइल लगाई हुई थी वहाँ पर, वो चाहते थे कि उस बंदे की नियुक्ति होनी चाहिए। तहसीलदार साहब ने बिना नोटिस, बिना कारण किसी भी सरपंच पंच को अवगत करवाए बिना मतलब उनकी नियुक्ति कर दी है। उसकी खिलाफत जो कोटमारा के सरपंच हैं सोहन सिंह जी, वो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कारण है, क्या मसला है, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन अभी तक की मैं उसी के बिहाफ पे बोलूँगा। मुझे जो यहाँ तक की पता चला है कि 2019 से कोटमारा की चौकीदार की पोस्ट जो थी वो खाली थी, और तब से इसके लिए एप्लीकेशंस आई थी दो लोगों की, जिनके नाम थे, एक तो रघुवीर लाल है और दूसरा है बोधराज। तो बेसिक इंक्वायरीज हुई हैं, इसमें नोटिस दिए गए थे मेरे ख्याल से पहले के, और उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि जो ऑर्डर निकला हुआ है वो इन्होंने निकाला है बोधराज के फेवर में, और ये 30/10/2021 का ऑर्डर है। ठीक है, हम ये पूछना चाहेंगे कि तहसीलदार साहब ने अवगत क्यों नहीं करवाया सरपंच पंच को, जो भी वहाँ के जो भी ओहदेदार थे उनको अवगत क्यों नहीं करवाया उन्होंने? सर ये तो एक्चुअली नोटिस भी नहीं कोई निकाला। तहसीलदार सर के बिहाफ में मैं तो नहीं बोल सकता क्योंकि वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो ऑर्डर की कॉपी मैं देख रहा हूँ मेरे सामने की पड़ी हुई है, इस पे इन्होंने ग्राउंड रखी है कि SRO 413 जो है 2000, क्या कहता है सर SRO? SRO 413 2017 का बोलता है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है चौकीदार के अपॉइंटमेंट के लिए वो मिडिल पास है। खबरों में बस इतना ही, दीजिए जाने की इजाजत। आदाब।